एसएसटी ये क्या होता है? ये तो बच्चों वाला सब्जेक्ट है। ये कब मरा इसका डेट याद रखो, ये कब जिंदा हुआ इसका डेट याद रखो, इसका बर्थडे कब है वो याद रखो। अबे अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें एसएसटी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। वैसे प्यार तो तुम्हें किसी और से है, लेकिन अभी के लिए एसएसटी से प्यार। तो हल्लो मेरे गुल्लो, मुझे सुनने में ऐसा है कि ये जो हमारा प्यारा सब्जेक्ट है एसएसटी, ये तुम्हें बहुत दुख दे रहा है। क्या ये सच है? और क्या ये भी सच है कि तुम सभी को एसएसटी से डर लगता है और डर लग रहा है? और देखो, अगर ये सच है तो आ जाओ साथ में मिलके इस एसएसटी की बैंड बजाते हैं। हाँ, इनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद तुम बोलोगे भैया एसएसटी ये क्या होता है? ये तो बच्चों वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है। और अगर तुम उस तरीके को फॉलो करोगे तो एसएसटी सीधा तुम्हारे दिल में नहीं आएगा, सीधा तुम्हारे दिमाग में आएगा, सच में। और हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, अगर तुम 10th क्लास में हो और तुम एसएसटी दिक्कत दे रहा है, कष्ट दे रहा है, बहुत दुख दर्द दे रहा है, तो इस वीडियो को देख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आ जाओ, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुको, एक रिक्वेस्ट उसे पूरी कर दो। लाइक नहीं किए तो लाइक करो, लेकिन अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वो फ्री होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम सभी को पता है हमारे प्यारे सब्जेक्ट एसएसटी में होते हैं 4 सब्जेक्ट। कौन कौन सा? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। और आ जाओ एक एक करके मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें इन चारों सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास से, जिसको पूरा एसएसटी का सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। तो देखो, तुम सभी को पता होगा हमारे हिस्ट्री में एक चीज होता है जो कि हम सभी का दिमाग खराब कर देता है, और वो है डेट। हाँ, इसका डेट याद रखो, ये कब मरा इसका डेट याद रखो, ये कब जिंदा हुआ इसका डेट याद रखो, इसका बर्थडे कब है वो याद रखो। अबे मुझे खुद का बर्थडे याद नहीं है भाई, इनका बर्थडे कैसे याद रखूं मैं? लेकिन देखो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कैसे याद रखना है आ जाओ मैं बताता हूँ। तो देखो, हिस्ट्री को मास्टर करने के लिए तुम्हें सबसे पहले देखना है उसका लेक्चर। हाँ, लेक्चर देखो, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम वन शॉट भी देख सकते हो। हाँ, आराम से देख सकते हो। लेकिन देखो, लेक्चर देखते टाइम तुम्हें उसे ऐसे पढ़ना है जैसे कि तुम कोई स्टोरी पढ़ रहे हो। लेकिन देखो, अगर तुम्हें फिर भी हिस्ट्री बोरिंग लगता है ना लेक्चर देखने के बाद भी, तो देखो एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ और तुम्हें जिस चैप्टर को पढ़ना है वो चैप्टर लिखो। उसके बाद लिखना एनिमेशन स्टोरी इन हिंदी। उसके बाद तुम्हारे सामने बहुत सारे एनिमेशन की वीडियो आ जाएगी जहां पर वो तुम्हें उस चैप्टर को एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते हैं। और ट्रस्ट करो, जिसे भी एसएसटी बोरिंग लगती है ना, अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हें एसएसटी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। लेकिन देखो, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये देखने के बाद तुमसे सारे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। और तुम्हारे एक भी क्वेश्चन ना छूटे वो करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी का बुक। मान लो तुमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर देख लिया, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना एनसीईआरटी का बुक उठाना है और उठा के खोलो और लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन तुम्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुम्हें जाना है मार्केट और वहाँ से इस टाइप का हाइलाइटर लेके आना है। हालांकि हाइलाइटर नहीं है, लेकिन मान लो, और तुम्हें से क्या करना है, तुम जहाँ पे पढ़ रहे हो और जहाँ पे हिस्ट्री में डेट आता है और वो डेट अगर ज़रूरी होगा तो उसे हाईलाइट कर लो। हाँ, अभी के लिए इतना कर लो। और एक बार तुमने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डेट होते हैं उनको अच्छे से हाईलाइट कर लिया, उसके बाद आपको लेना है एक नया कॉपी। हाँ, नया कॉपी लो, पेज खोलो और यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट है उन सबको उतारो और उसके बाद उनका पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो भाई तुम्हारी हिस्ट्री एकदम मास्टर हो जाएगी, तुम हिस्ट्री के मास्टर बन जाओगे। क्वेश्चन जहाँ से ही पूछे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने स्टोरी सुनी है इसकी, तुमने एनसीईआरटी की बुक रीडिंग की है लाइन बाय लाइन, और तुम्हें सारे डेट तो याद ही है, तो दिक्कत कहाँ होगी पहले मुझे ये बताओ। और हाँ, तुम एसएसटी को ऐसे पढ़ना है, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि भैया मैं एसएसटी को ऐसे पढ़ूंगा। और ट्रस्ट में देखो, अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो एक बार ट्राई करके देखो भाई, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तुम्हारे अंदर की आत्मा, रूह, तुम्हारा दिल एकदम तार तार हो जाएगा कि भाई आपने कितने प्यार से पढ़ा एसएसटी। ट्राई करो। तो ये बात कि हमने हिस्ट्री की, अब हम बात करते हैं भैया हम ना इकोनॉमी को कैसे पढ़ेंगे। इकोनॉमी तो इतना घटिया सब्जेक्ट है ना, मतलब क्या बोले। पहली बात तो देखो, इकोनॉमी इन चारों सब्जेक्ट में सबसे ईजी है, इसलिए इसे घटिया मत बोलो। इकोनॉमी को तुम्हें कैसे पढ़ना है, पहले तुम कंप्लीट करो उसका लेक्चर, या देखो वन शॉट, या इस यूट्यूब पर जाकर तुम देख सकते हो इसकी स्टोरी हिंदी में। और वो करने के बाद तुमने एक चैप्टर खत्म कर दिया तो तुम्हें बिल्कुल सेम करना है, बुक उठाना है एनसीईआरटी का और लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और हाँ, सेम हाइलाइटर साथ में लो और जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करो। उसके बाद दूसरी कॉपी लो, नई कॉपी, मतलब हिस्ट्री के बगल में ही कॉपी बना लो
और वहाँ पे उसे नोट करके लिख लो और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट में अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा इकोनॉमी भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम इकोनॉमी के भी मास्टर बन जाओगे। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया इकोनॉमी में तुम्हें पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र में भी वैसा ही करना है। हाँ सेम वन शॉट देखो, लेक्चर देखो या स्टोरी देख लो यूट्यूब पे, वो देखने के बाद बुक खोलो एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन पढ़ो, हाईलाइट करो, उसे उतारो, काम खत्म, तुम बन गए पॉलिटिकल साइंस के नए मास्टर। और देखो मैंने तुम्हें बता दिया हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, इकोनॉमी कैसे पढ़ना है और राजनीतिक शास्त्र कैसे पढ़ना है, लेकिन तुम्हें जियोग्राफी थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो भाई जियोग्राफी मेरा है फेवरेट सब्जेक्ट और ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि तो देखो स्टार्टिंग के लिए भी तुम्हें जियोग्राफी बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ना है। तुम वन शॉट देख लो या लेक्चर देख लो 2x स्पीड पे, या तुम यूट्यूब पे जाके एनिमेशन स्टोरी देख सकते हो। और तुमने वो एक बार देख लिया उसके बाद तुम्हें वैसे ही बुक खोल लिया एनसीईआरटी की और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बिल्कुल सेम तरीके से ये हाईलाइटर उठाओ और मेन पॉइंट को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। लेकिन देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई जियोग्राफी में सिर्फ इतना ही होता है तो आप गलत है। यह है जियोग्राफी मतलब कि संसार, और संसार में होते हैं बहुत सारे मैप। तो देखो जैसा कि तुम्हें पता है जियोग्राफी में मैप भी होते हैं और मैप में बहुत कई तरीके के मैप होते हैं, अलग अलग तरीके के मैप होते हैं। तो तुम्हें मैप को कैसे पढ़ना है आज मैं बताता हूँ। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मार्केट जाओ, वहां से मैप खरीद के ले आओ। हाँ छोटा मैप होता है इतना वाला, उसे खरीद के ले आओ और तुम्हारा मैप वाला जो भी टॉपिक होगा तुम्हें मैप वाले टॉपिक को उसी में लिखना है। देखो एग्जांपल के लिए मान लो तुमसे पूछा जाता है कि ये फसल कहाँ पे उगती है, ये फसल किस स्टेट में उगती है, तो तुम्हें कैसा करना है, तुम्हें मैप लाना है खरीद के छोटा वाला। एग्जाम्पल के लिए मान लो बिहार में उगता है सबसे ज़्यादा मखाना, तो तुम्हें क्या करना है बिहार स्टेट के ऊपर मखाना लिख दो, जिसके बाद तुम्हें याद हो जाएगा बहुत ही आराम से। तो देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अगर तुम इस तरीके से एसएसटी के पढ़ोगे तो भाई तुम एसएसटी के नए मास्टर बन जाओगे, तुम अपने मास्टर को ही पढ़ा दोगे मजाक करो मतलब हाँ एसएसटी में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो इतना वाहियात सब्जेक्ट, इतना घटिया सब्जेक्ट तुम्हें बोरिंग लगता है, तुम्हें बकवास लगता है, तुम्हें घटिया लगता है, इस सब्जेक्ट से तुम्हें प्यार हो जाएगा। वैसे प्यार तो तुम्हें किसी और से है, लेकिन अभी के लिए एसएसटी से प्यार करो, हाँ उनसे बाद में करना सॉरी इमोशनल डैमेज। तो ठीक है आज की वीडियो में हमने बात की तुम्हें एसएसटी को कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें एसएसटी को रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि देखो जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है उतना इंपॉर्टेंट रिवीजन करना होता है, इसलिए प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करना। और तुम उस वीडियो को मिस कैसे नहीं करोगे, अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो वो वीडियो जब आएगी तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी, तो सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना, कर दो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर कमेंट करो, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखना कि भाई एसएसटी मेरा खराब है या वीक है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। बाय। तू समझा? हाँ।